नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। जय जय। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर जाएगा संग में यही तुम्हारे, जाएगा संग में यही तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो कबीरा मैं नाम तेरा, बोलो कबीरा मैं नाम तेरा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम, राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण नारायण वासुदेवा। श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्याम बोलो बालकृष्ण भगवान की जय जय। श्री राम।
सिंहासन पर सूत जी महाराज विराजमान हैं। 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। महात्मा की कथा को सुनने के बाद में 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हमारे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों को हम आपसे पूछना चाहते हैं। एक बात हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, घर पर कोई साधु आए, घर पर कोई संत आए, घर पर कोई ब्राह्मण आए, तो उससे ये ना पूछना कि महाराज बिजनेस नहीं चल रहा, ये पैसा कैसे आएगा, ऐसा कोई साधन बताओ जिससे लक्ष्मी आवे। ये बेकार का प्रश्न है। अगर दरवाजे पर कोई साधु संत आए, कोई ब्राह्मण आए, तो उससे एक ही बात पूछना कि महाराज आधे से ज्यादा जीवन तो निकल गया, अब बाकी का जो जीवन बचा है ये कैसे भगवान के चरणों में लगे, इससे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। साधु का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद ना करें। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न पूछना प्रारंभ किया और श्रीमद् भागवत जी के मूल में यही 6 प्रश्न हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। श्रीमद् भागवत जी के आरंभ के ये 6 प्रश्न हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी श्रीमद् भागवत की कथा लिखी गई है। ये 6 प्रश्न 88,000 ऋषि सूत जी से पूछते हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज देते हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ तैयार है। और श्रीमद् भागवत की कथा उसी की समझ में आएगी जो पहले इन 6 प्रश्नों को सुन लेगा। आपको हम उत्तर ही उत्तर सुनाते रहे, प्रश्न पता नहीं है तो तुम्हें क्या पता ये किस प्रश्न का उत्तर है। तो श्रीमद् भागवत जी के मूल में जो 6 प्रश्न हैं पहले उन पर प्रकाश डालते हैं। 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पहला प्रश्न पूछा कि पुंसाम एकाम ततस्त्रेय स्तन्न संससिमर्हति, कि हे सूत जी महाराज, हम आपसे पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि मानव मात्र के कल्याण का मार्ग क्या है। संसार में 84 लाख योनियों को भोग करके जीव मनुष्य की देह पाता है और इस मनुष्य की देह को पाने के बाद में उसका कल्याण कैसे हो, हम ये जानना चाहते हैं। उसका धर्म क्या है? क्या गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने से कल्याण होगा? क्या एकादशी का व्रत रखने से कल्याण होगा? क्या स्वाहा स्वाहा करने से कल्याण होगा? क्या कथा सुनने से कल्याण होगा? तो हमारा आपसे पहला प्रश्न है कि मानव मात्र के कल्याण का मार्ग बताइए जिससे उसका कल्याण हो। हम ये आपसे पहला प्रश्न पूछते हैं। दूसरे प्रश्न में 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज, लोग मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के वो देखते हैं कि वहां पर अनेकों देवी देवताओं की प्रतिमा रखी हुई है। किसी मंदिर में 10 मूर्ति हैं, किसी मंदिर में 20 मूर्ति हैं, किसी में 50 मूर्ति हैं, किसी में 100 मूर्ति हैं। तो हमारा आपसे दूसरा प्रश्न है कि किसकी पूजा करें और किसकी पूजा नहीं करें। मंदिर में जाने के बाद में माताओं का, पुरुषों का मन भ्रमित हो जाता है कि किसको पूजें और किसको छोड़ें। आपने देखा होगा बूढ़ी मैया मंदिर जाती है तो एक टिपन में जल, छोटी सी लुटिया उसमें पड़ी रहती है, एक स्टील की डिब्बी में बत्ती भीगी रहे, 5 रुपया की चनोरी खरीदी और मैया मंदिर में पहुंच गई। मंदिर में जाकर के देखा कि सामने भोले बाबा का परिवार बैठा हुआ है, एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया, 2 चनोरी चढ़ाई, आगे पार्वती मैया मिल गई, एक लोटा जल उनको चढ़ाया, 2 चनोरी चढ़ाई, बत्ती जला दी, आगे को गई, नंदी बाबा मिल गए, उनको जल चढ़ा दिया, 2 चनोरी का भोग लगा दिया, एक बत्ती उनको चला दी, आगे को बढ़ी, भैरव बाबा बैठे, उनको जल चढ़ा दिया, भोग लगा दिया। अब तो वहां पर जाते जाते वो अम्मा की जो बत्तियां थी वो खत्म हो गई। तो अम्मा ने सोचा कि भाई मेरी तो बत्ती खत्म हो गई, अब तो भैरव बाबा नाराज हो जाएंगे, मैंने भैरव बाबा पर तो दीपक ही नहीं जलाया।
और आगे को बढ़ी, आगे राम दरबार है। अब राम दरबार पर पहुंचते पहुंचते जल भी खत्म हो गया, केवल चनौरियां रह गई हैं। अब तो वहां पर जल भी नहीं चढ़ा और आरती की बत्ती भी नहीं हुई, केवल 4 चनौरियों का भोग लगा दिया। आगे को गई संतोषी मैया बैठी, आगे को गई राधा कृष्ण बैठे, आगे को गई हनुमान बाबा बैठे। अब तो अम्मा के पास में कुछ भी नहीं बचा। अम्मा का तो मन दुखी हो गया। दादी जी विचार कर रही हैं कि आधे देवता की पूजा तो हो गई और आधे देवता तो रह गए, अब ये नाराज हो जाएंगे। तो 88,000 ऋषियों ने सूत जी से यही दूसरा प्रश्न पूछा कि महाराज, जीव मंदिर में तो जाता है और मंदिर में जाकर के देवता की पूजा करता है, लेकिन हमें ये बता दीजिए कि कौन से देवता को छोड़ें और कौन से देवता को पूजें। यह हमारा एक प्रश्न। इसको ऐसा समझें कि एक ही देवता बता दो कि एक देवता की पूजा करने पर ही सारे देवताओं की पूजा हो जाए। ये हमारा दूसरा प्रश्न, कृपया आप स्पष्ट करना। एक है साधो सब सधे, सब साधे सद जाए, और पानी देवे मूल में तो फूले फले अघाए। एक देवता ऐसा बता दो जिसकी पूजा करने से सारे देवताओं की पूजा हो जाए, बस उसी को जल धूप दीप दे देंगे, फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हमारा दूसरा प्रश्न। सूत जी महाराज प्रश्नों को ध्यान से सुन रहे हैं, नेत्र बंद हैं। तीसरे प्रश्न में 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हमारा तीसरा प्रश्न है सूत जी कि वेद कहता है भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान तो अजन्मे हैं। वेद कहता है भगवान का कोई नाम नहीं है, भगवान तो अनामी है। बिन पग चलई सुनई बिन काना, और कर बिन कर्म करे विध नाना। उन बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। वेद कहता है भगवान का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, भगवान तो निराकार है, निर्गुण है। और यदि भगवान निराकार और निर्गुण है तो फिर कृष्ण बनकर के कौन आया? देवकी के यहाँ पर कृष्ण बन के कौन आया? अयोध्या में कौशल्या के यहाँ पर राम बन के कौन आया? यदि वेद कहता है भगवान का जन्म नहीं है तो फिर राम का जन्म कैसा? वेद कहता है कृष्ण का जन्म नहीं है तो फिर कृष्ण का जन्म कैसा? तो हमारा तीसरा प्रश्न आपसे यही है, क्या भगवान का जन्म होता है या नहीं होता? या तो वेद झूठ बोल रहा है, या ये ब्राह्मण साधु संत किसका पूजन करते हैं? ये राम कौन है, ये कृष्ण कौन है? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। महाराज कृपया आप स्पष्ट करना। तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न में 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं कि प्रभु एक बात बताइए कि भगवान के अवतार कितने हैं? चौथे प्रश्न में बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा ऋषियों ने। चौथे प्रश्न में 88,000 ऋषि पूछ रहे हैं कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के अवतारों का कोई पार नहीं है। कोई कहता है भगवान के 24 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, और कोई कहता है भगवान के केवल 2 ही अवतार हैं, एक राम और एक कृष्ण। राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, कि राम और कृष्ण में तो कोई अंतर ही नहीं है। कृपया स्पष्ट करें भगवान के अवतार कितने हैं, ये हमारा चौथा प्रश्न है। और आज के इस कलकाल में तो महाराज भगवान की गिनती नहीं रही। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इस कलयुग में तो भगवान की गिनती नहीं रही। जिस किसी बड़े साधु संत के पास में, जिस किसी बड़े वक्ता के पास में 10-20 लाख चेले हो गए, करोड़ों रुपया हो गए, उसने अपने आप को भगवान बना लिया कि बोले हम ही हैं भगवान। तुलसीदास बाबा लिखते हैं कलयुग के पाखंड ते लुप्त भई सदग्रंथ। जो जो कलयुग आगे बढ़ेगा, जो जो कलयुग जवानी पर आएगा, त्यों तो ये धर्म ग्रंथ सब नष्ट होते जाएंगे। गली गली में से पंथ पैदा होंगे, गली गली में से मजहब पैदा होंगे, गली गली में नया नया धर्म पैदा होगा, लोग सनातन को भूल जाएंगे। महाराज तो कृपया स्पष्ट करें चौथे प्रश्न में कि भगवान के अवतार कितने हैं, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। हमारी शंकाओं का समाधान कीजिए। आप पधारे, ये हमारा बड़ा भाग्य है। चौथे प्रश्न में हम यही पूछना चाहते हैं कि भगवान के अवतार कितने? 88,000 ऋषियों ने 5वां प्रश्न पूछा
और 5वें प्रश्न में एक ही बात कही। 88,000 ऋषि कहते हैं गागर में सागर भर देना, गागर में सागर भर देना। क्यों? क्योंकि लोगों के पास में समय नहीं है महाराज। 5वें प्रश्न में 88,000 ऋषि कहते हैं कि गागर में सागर भरना, सार ही बताना, ज्यादा समय नहीं है लोगों के पास में। आप लोगों से कहो कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कथा में सुनने चल रहे हो, चलो भाई सत्संग में चल रहे हो, तो लोग क्या कहते हैं, बोले कथा सुनने को मन तो कर रहा है, मगर पैर पकड़ लेता है। ये मगर जो है ना सबका पैर पकड़ता है। मगरमच्छ की कथा तो सुनी होगी तुमने, नहीं सुनी? भागवत जी में कथा आती है गज और ग्राह की। तो गज का पैर किसने पकड़ रखा है? ग्राह ने। ग्राह माने मगर, मगरमच्छ ने। और हमारा भी पैर मगर ने पकड़ रखा है। आप लोगों से कहा जाए कथा में चल रहे हो, तो तुम क्या कहते? कथा सुनने को मन तो कर रहा है, मगर ये मगर आ जाएगा। किसी से कहो लाला गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने चल रहे हो, तो आदमी कहा के बोले गिरिराज जी गए बहुत दिन है, मन तो कर रहा है, मगर ये मगर आ जाता है। ये मगर आगे नहीं बढ़ने देता। तो 5वें प्रश्न में 88,000 ऋषि पूछ रहे हैं कि महाराज ज्यादा दवाई खाने का लोगों के पास में समय नहीं है, एक ही दवाई ऐसी बता देना जो हर बीमारी में काम करे। गागर में सागर भर देना, एक ही ऐसा तत्व बताना जिसको लेने के बाद में फिर कहीं और जाने की जरूरत ना रहे। ये 5वां प्रश्न है। और छठी बात जो 88,000 ऋषि कह रहे हैं, बड़ी गहरी बात। छठी प्रश्न में 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को गए, जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस मृत्यु लोक से 125 वर्ष की लीला पूरी करने के बाद में अपने गोलोक धाम को गए, तो धर्मम किम शरणम गतः, भगवान को जाने के बाद में धर्म अकेला पड़ गया। भाई जब तक इस धरती पर भगवान थे, जब तक धर्म भगवान की शरणागति था, भगवान के चरणों में रहता था। और जब भगवान ही चले गए तो धर्म कहाँ गया? धर्म अकेला पड़ गया या धर्म कहीं पर छुप गया? ये धर्म ने अपनी जगह कहाँ ली? हम ये आपसे छठा प्रश्न पूछना चाहते हैं। और इन 6 प्रश्नों को बोलने के बाद में 88,000 ऋषि शांत हो गए। और जैसे 88,000 ऋषि शांत हुए तो सूत जी महाराज की आंखों से गंगा जमुना बह रही है, आंखों से झरना बह रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। 88,000 ऋषियों ने पूछा आप रो क्यों रहे हो महाराज? हमने ऐसा क्या पूछ लिया, आप रोते क्यों हो? सूत जी महाराज बोले मैं आपको देख करके रो रहा हूं कि आपने मुझसे 6 प्रश्न पूछे लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं पूछा। ये जितने भी 6 प्रश्न है ना, ये संसार के कल्याण के 6 प्रश्न हैं। जो संत होते हैं ना, वो होते ही परमार्थी हैं। संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, और राम नाम की माला फेरे भाग जाए जम। संत तो होते ही परमार्थी हैं। अच्छा, संत परमार्थी होते हैं और हम लोग क्या होते हैं? हम लोग स्वार्थी होते हैं। हम लोग स्वार्थी हैं और संत परमार्थी हैं। संतों का शरीर और हमारा शरीर दोनों का एकता है, लेकिन हम लोग इस शरीर से व्यवहार निभाते हैं और संत लोग इस शरीर से परमार्थ करते हैं। संतों का जन्म ही परमार्थ के लिए होता है और हमारा तुम्हारा जो जन्म है ये व्यवहार निभाने के लिए है। ये 6 प्रश्न हैं श्रीमद् भागवत जी के मूल में, और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी श्रीमद् भागवत जी की कथा चलती है। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से कहा चिंता ना करो, मैं आपको इन 6 प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन इन 6 प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरुजी को प्रणाम कर लूं। सूत जी महाराज ने नेत्र बंद किए, अपने गुरु का ध्यान किया, और 88,000 ऋषियों ने पूछा बोले आपके गुरु कौन है? सूत जी महाराज बोले मेरे गुरु वेद व्यास जी हैं, और इस समय मेरे गुरु की गद्दी पर उनके बेटा श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, तो मैं सुखदेव जी को भी प्रणाम कर लेता हूँ। 88,000 ऋषि बोले क्या ये वही सुखदेव जी हैं जिन्होंने परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनाई? तो सूत जी महाराज बोले हाँ हाँ, ये वही सुखदेव स्वामी हैं।
88,000 ऋषि बोले आप हमें हमारे 6 प्रश्नों का उत्तर तो आराम से दे देना, हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हमें जरा सुखदेव जी के जन्म की कथा तो सुनाओ कि ये सुखदेव जी तो गोलोक धाम में रहते थे, ये मृत्यु लोक में कैसे आए। सूत जी महाराज आज 88,000 ऋषियों को सुखदेव जी के जन्म की कथा सुना रहे हैं। आप भी बड़े ध्यान से सुनना बंधुओं। सुख कहते हैं तोते को, सुख माने तोता। और सुखदेव जी कहाँ रहते हैं? सुखदेव जी रहते हैं गोलोक धाम में। गोलोक धाम जानते हो? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, जोर से बोलो। सुखदेव स्वामी कहाँ रहते हैं जानते हो? सुखदेव स्वामी रहते हैं जहां पर राधा कृष्ण रहते हैं, और राधा कृष्ण रहते हैं गोलोक धाम में। प्रत्येक देवता के घर का नाम है महाराज। राधा कृष्ण रहते हैं गोलोक धाम में, राम जी रहते हैं साकेत धाम में, भगवान नारायण रहते हैं बैकुंठ में। तो जहां पर राधा कृष्ण रहते हैं उसको गोलोक धाम कहते हैं, और वहीं पर श्री सुखदेव स्वामी रहते हैं तोते के रूप में। सुखदेव जी तोते के रूप में हैं। और सुखदेव स्वामी 2400 घंटा भजन करते रहते हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, भजन चलता है। 2400 घंटा एक ही माला चलती रहती है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और काम क्या करते हैं? अगर राधा रानी को कोई संदेश कृष्ण तक पहुंचाना है तो किशोरी जी सुखदेव स्वामी को बता देती हैं कि जाओ कृष्ण से ऐसा कह देना। राधा जी की बात को कृष्ण जी से कहते हैं, और कृष्ण भगवान को यदि कोई संदेश किशोरी जी तक पहुंचाना है तो कृष्ण भगवान सुखदेव स्वामी को वो बता देते हैं, सुखदेव स्वामी किशोरी जी को वो संदेश देते हैं। ये काम है। और बाकी का जो समय बचता है उसमें बस श्री राधा श्री राधा श्री राधा ये चिंतन चलता रहता है। एक दिन क्या हुआ, सुखदेव स्वामी वृक्ष की टहनी पर बैठे हुए हैं, संकीर्तन चल रहा है। इतने में ही किशोरी जी आई, और किशोरी जी ने सुखदेव जी को अपने हाथ पे लिया और प्रेम से हाथ फेर रही हैं। तोते के ऊपर सुखदेव जी के ऊपर हाथ फेर रही हैं, उसकी पीठ को सहला रही हैं और पूछ रही हैं राधा राधा जपते हो क्या आनंद आता है? सुखदेव स्वामी बोले आपके नाम में इतना रस है, इतना आनंद आता है कि पूछो ही मत। इतना आनंद आता है, इतना रस बरसता है आपके नाम में कि मैं इन शब्दों से आपके नाम के रस की व्याख्या नहीं कर सकता। तो किशोरी जी ने सुखदेव जी से कहा जो रस आप यहाँ पर ले रहे हो गोलोक धाम में, जो आनंद आप गोलोक धाम में ले रहे हो, यही आनंद आप मृत्यु लोक में जाकर के लोगों को दो। ये हमारी आज्ञा है, आप मृत्यु लोक में जाओ। सुखदेव स्वामी ने मना कर दिया, बोले आप चाहे जो भी सजा दे दो लेकिन अपने चरणों से दूर मुझे मत करो। हे महारानी, हे किशोरी जी, हे श्री जी, आपका 2-4 नाम तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। यदि मैं मृत्यु लोक में चला गया ना तो एक भी नाम फिर आपका जिह्वा से नहीं लिया जाएगा। मृत्यु लोक में तो इतने झंझट है महाराज। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, और उसमें भी आ जाए झंझट 1000। माला लेकर के जब आदमी बैठता है ना तो सारी समस्या उसी समय याद आती है। और नहीं हो तो कभी लेकर के बैठ जाना माला, सोते रहो कोई काम याद नहीं आएगा, पैसे गिनते रहो कोई काम याद नहीं आएगा, समय कब निकल गया पता ही नहीं चलेगा। और माला लेकर के बैठ जाओ महाराज आध घंटा, सारी समस्या उसी समय याद आ जाए। सुखदेव स्वामी ने राधा जी से कहा कि आप चाहे जो भी सजा दे दो लेकिन अपने चरणों से दूर मत करो। आपका 10-20 नाम तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, लेकिन यदि मृत्यु लोक में चला गया तो एक भी नाम आपका जिह्वा से नहीं आएगा। ये माया मुझे पकड़ लेगी। किशोरी जी ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ मम माया दुरत्तया, मेरी माया से तुम हमेशा दूर रहोगे, मेरी माया का स्पर्श भी तुमको नहीं होगा, जाइए मेरी आज्ञा है। किशोरी जी की आज्ञा पाकर के सुखदेव स्वामी चले गोलोक धाम से तोता चला। सुखदेव स्वामी आए हैं तोते के रूप में आए और गोलोक धाम से चले तो कहां पर? कैलाश के शिखर पर। कैलाश के शिखर पर एक मादा तोते के गर्भ में आ गए, तोते के गर्भ में अंडे के रूप में आ गए।
अंडे के रूप में अब वो अंडा बाहर आ गया, और जैसे ही वो अंडा बाहर आया तो उधर महाराज कैलाश पर बर्फीली हवाएं चली। तो जो तोते का जोड़ा था, वो तोता और तोती उन बर्फीली हवाओं के डर से वहां से दूर उड़ गए। अब वो निर्जीव अंडा वहीं पर रह गया। अब तो महाराज आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम से तो चल दिए, मृत्यु लोक में भी आ गए हैं, लेकिन अंडे के अंदर बैठे हुए हैं, अभी उनका प्राकट्य नहीं हुआ है। प्राकट्य कैसे होगा? जब भगवान कुछ लीला करेंगे। अच्छा देखो, श्रीमद् भागवत जी में भगवान की लीलाओं के लिए जो मन है ना, उनको नारद जी कहा गया। भगवान का मन कौन है? भगवान का मन है नारद। भगवान के मन में जब भी कोई लीला करने की इच्छा होती है ना, तो सबसे पहले नारद जी को पता चलती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नारद भगवान का मन है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए, नारद ज्ञानः ददाति इति नारद। जो दूसरे को ज्ञान देता है उसका नाम भी नारद है। अच्छा, और गांव मन में तो चुगलखोर को नारद कह दे। जो एक दूसरे से चुगली करता है उसका नाम भी नारद है। चुगली करने का काम नारद का है। और हमारे ब्रज में तो अलग ही कहावत है, नारद जाकी बातें कोई रद्द ही नहीं कर पाए आज तक, बा को नाम है नारद। नारद जो कह दिया बस बिल्कुल पक्की बात है, नारद जी कह रहे हैं ना, जिसकी बात की कोई काट नहीं है उसका नाम है नारद। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ऐसा समझो, नारद वो है जो रोते हुए को हंसा दे और हंसते हुए को रुला दे, उसका नाम भी नारद। अब तो भगवान के मन में जिज्ञासा आई, भगवान के मन में विचार आया कि जो सुखदेव स्वामी अंडे के अंदर बैठे हुए हैं, अब वो बाहर कैसे आए? तो भगवान का मन नारद है। नारद जी समझ गए और नारद जी सीधे कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश पर भगवान शंकर रहते हैं, माता पार्वती रहती हैं। जिस समय नारद जी कैलाश पर पहुंचे तो भगवान शंकर उस समय कैलाश पर नहीं थे, केवल माता पार्वती वहां हैं। नारद जी ने माता को प्रणाम किया, मैया जय श्री कृष्णा। मैया बोली पार्वती, अरे अरे नारद जी आओ आओ आओ, बैठो बैठो, बहुत दिनों में आना हुआ। भागवत जी में लिखा हुआ है, माता पार्वती नारद जी को अपना बेटा भी मानती हैं और अपना गुरु भी मानती हैं। बेटा तो है ही, क्योंकि माता जगत की माता, और गुरु मानते हैं इसलिए कि जिस समय वो जब तक भगवान शंकर की पत्नी नहीं बनी थी तो नारद जी ने उनको उपदेश किया था। नारद जी ने उनको वो तपस्या का मार्ग दिखाया था। उस समय से नारद जी को वो अपना गुरु भी मानते। नारद जी कैलाश पर पहुंचे, भगवान शंकर है नहीं, माता पार्वती हैं। नारद जी ने माता को प्रणाम किया। मैया ने नारद जी को आसन पर बैठाया। अरे नारद जी, बहुत दिनों में आना हुआ, आजकल तो आना जाना बंद कर दिया क्या तुमने? नारद जी बोले, मैया आवे जावे को मन तो मेरो बहुत करे, पर अब मैंने आवो जावो बहुत कम कर दियो, क्योंकि दुनिया में काऊ को काऊ ते प्रेम नहीं रहे हो, सब दिखावे को प्रेम करें, और मैया मुझे दिखावो बढ़िया ना लगे, मैंने तो आवो जावो सब छोड़ दियो। आज मेरा मन ना मानो, जब मैं तुम्हारे पास में आगो तो मैया बोली, देख नारद, चाहे संसार में कोई किसी से प्रेम करता है या नहीं करता ये हमें नहीं पता, लेकिन हम में और हमारे पति भोले बाबा में बड़ा प्रेम है, बहुत। अब नारद जी को तो यही मौका चाहिए, बस मैया को प्रेम दिखावे। खिल 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 खिल। नारद जी बोले, मैया तू बड़ी भोली है, भोले बाबा तो आज तक साउथी प्रेम ना करे, बिन को तो एक ही प्रेम है। नारद जी बोले, कभी भोले बाबा ने बताया? मैया बोली, उन्होंने भी कभी नहीं बताया, तो फिर काहे को प्रेम है? सब झूठी लीला है। अब तो नारद जी विचार कर रहे हैं, भाई हमारा काम तो हो गया, अब हमें चलना चाहिए। नारद जी चलने की तैयारी करने लगे। मैया बोली, थोड़ी देर रुक जाओ, भोले बाबा आ रहे हैं, बिन के सामने कीजो इन बातन में। तो नारद जी बोले, बिन के तुम ही कीजो, अब मेरा तो इतने बाबा आ रहे हैं। नारद जी ने भोले बाबा को प्रणाम किया। नारद जी बोले, बाबा जल्दी जाओ, मैया तुम्हें याद कर रही है। भगवान ने हंस करके कहा, बिल्कुल याद कर रही होंगी, जाके घर में तो जैसो बाबा जी आवे वो बा घर में मेरी याद करेगी दुनिया, बिल्कुल याद कर रही होगी। मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ।
और जैसे ही भगवान शंकर अपने घर पर पहुंचे हैं कैलाश शिखर पर, तो क्या देखा कि मामला पूरा अस्त, कोई ना कोई कांड करके गया है। भले के लिए नहीं आया होगा नारद। अब तो कैलाश को पूरा घूमा महाराज, मैया कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। अंत में बोले बाबा एक कमरे में पहुंच गए जिसका नाम पहले होता था कोप भवन। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। पहले जब मकान बनते थे ना तो एक कमरा अलग से बनता था जिसका नाम होता था रूठने मनाने का कमरा। अगर पुरुष गुस्सा हो जाता था तो उस कमरे में जाकर के बैठ जाता था, तो स्त्री को पता चल जाती थी कि धनी नाराज है, कमरे में बैठा है, मना करके लाओ। अगर पत्नी नाराज हो जाती थी तो उस कमरे में बैठ जाती थी एकांत में जाकर के, तो पति को पता चल जाती कि पत्नी नाराज है, पूछो बात क्या है, मना करके लाओ। रूठने और मनाने का कमरा जिसको कोप भवन कहते थे। लेकिन आज अगर पत्नी रूठ जाए ना तो मनाने का तो छोड़ो, सीधी FIR है महाराज, सीधी। बुराई नहीं है। स्त्रियों को पुष्प की तरह कहा गया शास्त्र में लिखा हुआ है कि स्त्रियां पुष्प की तरह हैं, और पुष्प यदि एक घर में रहे, पुष्प एकांत में रहे तो उसकी सुगंध बड़ी कीमती होती है। लेकिन जब से ये स्वतंत्रता मिली है तब से मामला समाज में विकृति आ गया। एक जमाना था पति देव चाहे मैया को कितना भी धमका लेते, डांट लेते, पीट लेते, लेकिन माता ने कभी घर की देहरी को नहीं लांघा। और जिस समय से ये जो छूट मिल गई है ना इतनी ज्यादा, ये सारे कांड उसे छूट के ही तो हो रहे हैं। और है ही क्या, छूट का नतीजा है। माताएं बराबरी चाहती हैं पुरुष की, असंभव है, हो ही नहीं सकता। प्रकृति कभी भगवान से ऊपर नहीं निकल सकती। प्रकृति हमेशा भगवान के अधीन रहती है, लेकिन अब प्रकृति चाह रही है कि मैं भगवान से ऊपर निकल जाऊं, ये संभव ही नहीं है, असंभव बातें हैं। लेकिन क्या करें, सरकार ने नियम ही कुछ ऐसे बना दिए, समाज में बराबरी का दर्जा हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि अब छोटी हो पुरुष बड़ा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप विचार कीजिए, आपको झुकना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत जी में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि पुरुष ही सुंदर है, स्त्रियां सुंदर भी नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। स्त्रियां सुंदर नहीं होती, पुरुष सुंदर होता है। कितने सुंदर उदाहरण दिए। स्त्रियां सुंदर बनती हैं, स्त्रियों को सुंदर बनने के लिए न जाने क्या क्या आडंबर करना पड़ता है जब वो सुंदर दिखती हैं। लेकिन पुरुष तो महाराज प्रकृति का बनाया हुआ सुंदर है। उदाहरण देखिए, मोर सुंदर है, मोरनी सुंदर नहीं। मोर बहुत सुंदर है, मोरनी सुंदर नहीं है। तोता सुंदर है, तोती सुंदर नहीं है। तोते के गले में कंठा होता है, तोती के गले में नहीं होता। वो जो कंठा होता है लाल लाल, उसी से तो तोते की शोभा है, तोती के गले में कंठा नहीं होता। मोर सुंदर है, मोरनी सुंदर नहीं है। तोता सुंदर है, तोती सुंदर नहीं है। चांद सुंदर है, चकोर सुंदर नहीं है। और पुरुष सुंदर है, स्त्री सुंदर नहीं है। स्त्री सुंदर, स्त्री को शक्ति का प्रतीक कहा गया। जितनी ताकत स्त्री में है उतनी पुरुष में नहीं है। पुरुष से ज्यादा ताकतवर होती हैं महिलाएं, लेकिन सुंदर तो पुरुष ही है, अर्थात सुंदर तो नारायण है। किशोरी जी भी सुंदर है। भागवत जी में कथा आती है, राधा रानी बड़ी सुंदर है। राधा रानी की मैया का नाम है कीर्तिदा, कीर्ति किशोरी, कीर्तिदा। तो भागवत जी में कथा आती है कि जिस समय भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था और नंद बाबा के यहाँ भगवान पहुंचे हैं, तो एक बार राधा रानी की मैया कीर्ति वो भगवान के दर्शन करने के लिए गई थे। नंद महल में पहुंची तो जसोदा ने अपना लाला कीर्ति मैया की गोदी में दे दिया। कीर्ति मैया की गोदी में जब भगवान पहुंचे तो कीर्ति मैया कहती हैं भागवत जी में कि मैं तो यही सोचती थी कि मेरी राधा बड़ी सुंदर है, मेरी राधा के जैसा कोई सुंदर नहीं है। लेकिन जिस समय से मैंने श्याम सुंदर की छवि देखी, उस श्याम सलोने बालक के आगे तो मेरी राधा कुछ भी नहीं। ये तो कीर्ति महारानी कह रही है कि उस कृष्ण कन्हैया के सामने मेरी राधा का तो ना, मेरी राधा तो बहुत ही छोटी रह गई। ये तो कीर्ति मैया के शब्द।
स्त्री शक्ति का प्रतीक है। बराबरी करने की इच्छा कभी ना करना, बराबरी कभी करनी नहीं चाहिए। पुरुष में स्वाभिमान होता है, पुरुष में अभिमान होता है, और भागवत जी में लिखा हुआ है स्त्री पुरुष को केवल प्रेम से जीत सकती है, अभिमान से, स्वाभिमान से, पैसे से आदि से नहीं जीत सकती। स्त्री पुरुष को केवल प्रेम से जीत सकती है और कहीं नहीं जीत सकती, और कोई मतलब ही नहीं है सिवाय प्रेम के तुम जीत जाओ। इसीलिए प्रेम पूर्वक दो बातें मीठी कर लो, बस पुरुष सब कुछ हार जाएगा उसमें। और जब बात यदि स्वाभिमान और अभिमान की आ जाएगी तो नारायण से बढ़कर के कोई नहीं होगा। प्रिय बंधुओं, अब क्या हुआ, नारद जी तो चले गए, भोले बाबा पहुंच गए तो मैया को देखा कोप भवन में लेटा हुआ। मैया से भोले बाबा बोले ऐसा लगता है देवी नारद जी आए थे घर पर। मैया बोली नारद जी आए चाहे ना आए, जाते तुम्हें क्या मतलब पड़ो है, नारद जी तो रोज आमे रोज जामे। भोले बाबा बोले नहीं नहीं नहीं, नारद जी आए हैं। मैया बोली आए, और बिल्कुल आए, और आज बिन्ने मेरी आंख खोल नहीं। बोले क्या? सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी से कहा था, और सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि 4 तरह की नारियां होती हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कितने तरह की नारी होती हैं? 4 तरह की। एक नारी का नाम है पद्मिनी। पद्मिनी जानते हो? पद्मिनी नारी उसको कहते हैं जब हंसने की बात आती है तो हंस लेती हैं, रोने की बात आती है तो रो लेती हैं, अन्यथा शांत चित्त रहती हैं, फालतू ना बोलती हैं, ना हंसती हैं, ना रोती हैं, ना गाती हैं, बस ये होती है पद्मिनी नारी। और एक होती है हंसनी नारी। हंसनी जो 24 घंटा हंसती रहती है, चाहे हंसवे की बात हो तो चाहे हंसवे की बात नहीं हो तो हंसती रहती है, हंसनी। एक है पद्मिनी, एक है हंसनी, और एक है शंखनी। शंखनी जानते हो? शंखनी, शंख, शंख खुद नहीं बजता। शंख में जब पीछे से फूंक लगाई जाती है तो शंख आगे से आवाज निकाल देता है। तो तीसरी प्रकार की नारियां होती हैं शंखनी। उनमें खुद की तो कुछ बुद्धि है नहीं, कोई विवेक नहीं है, कैसा किसी ने कान में फूंक मार दी मैं लड़ने को तैयार हो गया, ये शंखनी है। और चौथे नंबर की जो नारी है उनका नाम अभी हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमें 5 दिन की कथा और कहनी है। चौथे प्रकार की नारी का नाम है डंकिनी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। डंकिनी माने बोला तो ऐसा लगे जैसे डंक मार दिया, कभी प्रेम से बोली नहीं, कभी जिब्या पे मिठास आई नहीं, जब भी बोली कड़वाई बोली, बिल्कुल बिच्छू की तरह डंक मार दिया। तो आज जो माता है ना पार्वती, वो तीसरे नंबर की नारी बन गई है, शंखनी बन गई। नारद जी फूंक लगा गए और मैया बज रही है। मैया ने एक भी बार विचार नहीं किया कि मेरा पति मुझसे कितना प्रेम करता है या नहीं करता, नहीं, नारद जी 2 फूंक लगा गए और मैया आवाज निकाल गई। माता ने कहा हे भोले बाबा आप मुझसे प्रेम नहीं करते। भोले बाबा बोले कैसी बात कर रही हो पार्वती, मैं अपने राम की सौगंध खा करके कहता हूँ जितना प्रेम मैं अपने राम से करता हूँ उतना प्रेम मैं तुझसे करता हूँ, मेरे प्रेम पर शक करती हो ना। मैया ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे गले में जो मुंड है वो मुंड किसके हैं। तो तब भोले बाबा बोले तैने कभी पूछी नहीं, मैंने कभी बताई नहीं। मैया बोली अब पूछ रही हूँ, अब तो बताओ। तो भोले बाबा बोले देवी ये सारे मुंड तुम्हारे हैं, तुम बार बार मरती हो, और जब बार बार मरती हो तो मैं तुम्हारे मुंड को अपने गले में धारण कर लेता हूँ, ये मुंड सब तुम्हारे हैं देवी, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। मैया ने अपना दूसरा प्रश्न कर दिया कि सामने ये जो पहाड़ है ये पहाड़ किसका है, ये क्यों बना, इसका नाम क्या है। भगवान ने हंस करके कहा देवी जब जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हारी अस्थियों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ और अपने सामने अपनी आंखों के आगे रखता हूँ, ये सब तेरी अस्थियां हैं, ये अस्थियों का ही बना हुआ पहाड़ है। मैया की आंखों से झरना गंगा जमुना बह गई। मैया बोली बाबा क्या मैं इतनी बार मर गई। बोले बाबा बोले हाँ देवी तुम्हारा अनंत बार जन्म हो गया, अनेकों बार। भगवान की जय। नमः
नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। आज भगवान शंकर बोले देवी बार बार तुम्हारा जन्म होता है और बार बार तुम्हारी मृत्यु होती है। तो मैया ने कहा बाबा मैं अनेकों बार मर गई और अनेकों बार मेरा जन्म हो गया और आप कितनी बार मर गए। तो भगवान ने हंस करके कहा देवी हम तो अजर अमर अविनाशी हैं, हमारा कभी जन्म नहीं होता और ना ही हमारी कभी मृत्यु होती है, हमारी कभी मृत्यु नहीं होती। तो मैया ने हंस करके कहा बाबा ऐसी कौन सी जड़ी बूटी तुमने खा रखी है, ऐसी कौन सी दवा तुमने पी रखी है, ऐसा कौन सा रसायन तुमने ले रखा है जिसको लेने के बाद में तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई आज तक। तब भगवान बोले कि देवी मैंने अमर कथा का पान किया हुआ, अमर कथा को सुनने के बाद में फिर मेरी मृत्यु और जन्म का चक्कर ही मिट गया, मैं सदा सदा के लिए अमर हो गया। तो तब मैया ने कहा बाबा नारद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तुम तो मुझसे प्रेम करो ही ना। भगवान बोले कैसे? बोले आप अमर हैं और मैं इतनी बार मेरा जन्म हो गया, इतनी बार मेरी मृत्यु हो गई कि आपने एक भी बार विचार नहीं किया कि मैं आपको भी वो अमर कथा सुनाऊं जिससे कि मैं भी अमर हो जाऊं। तुमने एक भी बार मुझे वो कथा नहीं सुनाई। नारद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम मुझसे प्रेम ही नहीं करते। तो आज भगवान शंकर बोले देवी चिंता मत करो, यदि ऐसी ही बात है कभी मौका नहीं आया कथा सुनने का, मौका तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। आज नारद जी के दर्शन तुमको हो गए और तुम्हें कथा सुनने का मौका मिल गया। चलो कैलाश की ऊंची चोटी पर वहां बैठ कर के मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊं। तो आज मैया को लेकर के भोले बाबा कैलाश की उसी चोटी पर पहुंच गए। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज अंडे के रूप में विराजमान। आपको एक बात और मैं स्पष्ट कर देता हूं कि हर कल्प में कथा होती है, हर कल्प में कथा होती है। कल्प जानते हो? एक कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन को, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प कहलाता है और ब्रह्मा के एक दिन में 4 युग 72 बार बीत जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 4 युग कितने बार बीतते हैं? 72 बार 4 युग बीतते हैं जब ब्रह्मा का एक दिन होता है जिसको एक कल्प कहते हैं। तो अनेक अनेक कल्पों में अनेक अनेक लीलाएं भगवान की होती हैं। अब की बार जब आप अमरनाथ पर दर्शन करने के लिए जाओ तो वहां पर अमर कौन है? एक वो कबूतर का जोड़ा। और हम लोग कथा में सुनते हैं कि अमर हैं सुखदेव स्वामी, लेकिन ये जो कथा है ये तीसरे कल्प की कथा है और जो कबूतर ने कथा सुनी वो 5वें कल्प की कथा है। तो अनेक अनेक कल्पों में समय वही है, नाम वही है, सुनाने वाले भी वही हैं, लेकिन किसने सुनी, कहाँ सुनी, जगह अलग हो गई, सब सिस्टम बदल गया, लेकिन कथा यूं की थी। कभी सुखदेव जी ने सुन ली तो कभी कबूतर ने सुन ली, कभी सनत कुमारों ने सुन ली तो कभी नारद जी ने सुन ली, कभी भगवती ने सुन ली। कथा हुई हमारी। कैलाश की चोटी पर भगवान पहुंचे, 3 ताली बजाई, भगवान ने इशारा कर दिया कि इस जगह पर यदि कोई जीवित पुरुष है, जीवित कोई जीव है तो स्थान को छोड़ दे। 3 ताली बजी, वहां पर जितने भी जीव जंतु थे भगवान की आज्ञा मान करके सभी वहां से चले गए। लेकिन जो तोता था सुखदेव स्वामी वो तो अंडे के अंदर बैठा हुआ है, वो कैसे जाए? वो नहीं गए। आसन लगाया, एक आसन पर भगवती विराजी, एक आसन पर भगवान विराजे। कथा कहना प्रारंभ किया। भगवान शंकर ने कहा देवी जब मैं कथा सुनाऊं तो बीच में ओम ओम बोला करो। ओम ओम का मतलब है बीच में हुंकारा दिया करो, जिससे मुझे भी पता लगे कि हाँ कथा सुन रहे हो। इसीलिए तो हम बीच बीच में आपसे जय श्री कृष्णा बुलवाते हैं, जिससे हमें भी पता लगे कि आप सुन रहे हो। भगवान शंकर बोले देवी बीच बीच में ओम ओम बोला करो, बीच बीच में जय जयकार किया करो, बीच बीच में नमः नमः किया करो। कथा के बीच में जय शब्द, शंख शब्द, नमः शब्द उच्चारित, बार बार नमः नमः बोलो, बार बार जय जय बोलो, बार बार शंख बजाओ, बार बार कीर्तन करो, जिससे कथा का रस बढ़े। तो भगवती ने कहा ठीक है महाराज आप कथा सुनाओ, मैं बार बार बीच बीच में ओम ओम बोला करूंगी।
कथा भगवान शंकर ने कहना प्रारंभ किया, भगवती बीच बीच में ओम ओम बोलती हैं। कथा का चौथा दिन आ गया। चौथे दिन की कथा सुनते सुनते उस निर्जीव अंडे में चेतना आ गई और सुखदेव स्वामी का प्राकट्य हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तोते के रूप में सुखदेव स्वामी बाहर आ गए और जैसे ही तोते के रूप में सुखदेव स्वामी बाहर आए तो मन में विचार कर रहे हैं कि धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा। मैं तो न जाने कितने समय से इस अंडे में बंद था, लेकिन 4 दिन की कथा के प्रभाव से मुझ अंडे में चेतना आ गई और मेरा प्राकट्य हो गया, मेरा जन्म हो गया। 4 दिन की कथा हुई है। भगवान शंकर कह रहे हैं भगवती से